नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। सो जिन्होंने पिंक स्टोन पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के साथ में लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन की रीडिंग मिल जाएगी। So please guide me, Tarot and Angels, कि पाइल नंबर 2 पिंक स्टोन इन व्यूअर्स की लाइफ में, इनकी लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में 2021 में क्या होगा, इन्हें किन बातों का ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, सब तो नहीं ले सकते, बट कभी एक कार्ड गिर जाता है तो मैं ले लेती हूँ। डिपेंड्स ऑन माई इंट्यूशन अगेन। सो आपकी लव लाइफ में क्या होगा अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके वन साइडेड रिलेशनशिप है, आप किसी को पसंद करते हैं, या अगर आप दो अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, तो भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है न्यू विजन। इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूँगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये साल में क्या होगा, न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर। आई थिंक 2 कार्ड्स आ गए हैं, कोई बात नहीं। सो आई थिंक ये मैसेजेस आप तक पहुंचना ही चाहते हैं, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। सो आई विल टेक बोथ द कार्ड्स, ठीक है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। कार्ड नंबर 1 स्ट्रेस, कार्ड नंबर 2 बर्डन, कार्ड नंबर 3 सॉरो, कार्ड नंबर 4 एग्जिस्टेंस। मेन आर्काना का कार्ड है, फर्स्ट डेक में भी आया था। कार्ड नंबर 3 एक्सपीरियंसिंग, और हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है न्यू विजन। यह आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, ठीक है। पाइल नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2021 आपकी लव लाइफ, आपका लव रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ में आई थिंक कुछ लोगों के लिए इस वक्त स्ट्रेस में से गुज़र रहा है और कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस में से गुज़रने वाला है। 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि आपको आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लवर, आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको मिले। ये पर्सन आपकी फैमिली में से हो सकते हैं, उनकी फैमिली में से हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं जो जेलसी जिनको हो, जो ये नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो या आपकी शादी हो या आप एज अ कपल आप रहें ऐसे, या आपकी एंगेजमेंट हो। कितने लोगों के लिए मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपकी एंगेजमेंट को तोड़ने के पूरे चांसेस हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि ये पर्सन आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं रीडिंग करने के टाइम पे जो भी मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो मुझे आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, मेरा फ़र्ज़ है ये।
आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस से गुज़र रहा है या गुज़रने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना आए, या आप दोनों की रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप का जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से तोड़ ना दे। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे स्ट्रेस के कार्ड से दिखाई दे रही है। कोई आपका अपना आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है। आपको ये देखना है कि आपकी सिचुएशन के अंदर क्या रिजेंबल कर रहा है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ्रेंड हो सकते हैं, आप जिसे जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास रख करके बैठे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं कर सकता ना, आपके वेल विशर जो बन करके बैठे। इन शॉर्ट, एक ऐसा दुश्मन जो आपका दोस्त बना हुआ है। यह आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपके या आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में से, उनकी फैमिली में से उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। तो आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरे जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो भी इस बात को इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक तूफ़ान से गुज़रने वाला है, ठीक है। सो अभी से कोशिश कीजिए। अगर आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है तो भी आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो। और कोशिश कीजिए कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आए, कोई थर्ड पर्सन, कोई उनका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई फैमिली मेम्बर, या कोई ऐसा आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी, है ना। सेकंड कार्ड यहाँ पर बर्डन का आ रहा है। देखिए, आप ऑफ कोर्स स्ट्रेस से डील कर रहे हैं और स्ट्रेस से डील करने के साथ में आपको बर्डन भी आपको महसूस हो रहा है। माइंड कार्ड है वंस अगेन। ये आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ के अंदर हैं, नेगेटिविटी के अंदर हैं, ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों के लिए मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को, इस अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने की सारी जिम्मेदारियाँ आप निभा रहे हैं, सारे कोशिश आप कर रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो दूर चले गए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अननेसेसरी ड्रामा हो रहा हो या अननेसेसरी ऐसी कोई चीज़ें हो रही हो जिनका वास्तविक लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया, जिसका एक्चुअल लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, मगर हो रहा है। तो इन शॉर्ट, आप बहुत ज़्यादा बर्डन को झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली आपकी इस शादी के लिए या आपकी फैमिली आपकी इस शादी के लिए एग्रीमेंट नहीं दे रही है, अप्रूवल नहीं दे रही है। आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके या आप दोनों में से किसी के या दोनों के फैमिली मेम्बर्स हाँ नहीं बोल रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, सगाई के लिए, एंगेजमेंट के लिए, फॉर एनी रीज़न, ठीक है। सॉरो का कार्ड हमारे पास आया है, जो आया है थर्ड नंबर पे। अगेन माइंड कार्ड है ये। आपके लिए इट लुक्स लाइक अ डेड एंड। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है। आपकी एनर्जीज इस तरीके की है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है। सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में बहुत बहुत रिजेंबल कर रहे हैं। प्लीज़ पेशेंस के साथ में आप इस रीडिंग को समझिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और सुनिएगा। चाहे तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, मगर पेशेंस बहुत चाहिए आपको ये रीडिंग समझने के लिए। इस वक्त आप सौरों को डील कर रहे हैं, सौरों को फेस कर रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता ही, कोई रास्ता नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा दब गए हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको, जैसे बोलते हैं ना, चाबी भर रहा है, उकसा रहा है आपको नेगेटिव होने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको उकसा रहा है, आपको चाबी भर रहा है, ताकि पब्लिकली इन सबके सामने आप खराब दिखें और उनका उल्लू सीधा हो जाए। ऐसा बोलते हैं ना, उनका मकसद पूरा हो जाए ये ब्रेकअप से, आपके रिलेशनशिप को तोड़ करके, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी भी मुझे
कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बर्डन्ड एनर्जीज़ है आपकी, आपको लग रहा है आपके पास में अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। डार्क एनर्जीज़, ब्लॉक एनर्जीज़ हैं आपका। इन शॉर्ट, आपका दिल दिमाग, आपकी जितनी भी खूबियाँ हैं ना, आप जो अच्छा सोचने की ताकत है, शक्ति है जो, वो कुछ भी इस वक्त आपका काम नहीं कर रहा है। क्या करने की ज़रूरत है? विश्वास लाने की ज़रूरत है खुद पर। दोनों कार्ड्स रिजेंबल कर रहे हैं। न्यू विजन, क्या करने की ज़रूरत है आपको? नई चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, नए मुद्दों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्यों सोचने की ज़रूरत है? जब वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप सोचेंगे, आप इस वक्त सोच नहीं रहे हैं, इस टाइम पर आप उस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं, तो गाइडेंस में आपको आ रहा है। एक तो ये विश्वास रखना कि आप में वो शक्ति है, वो ताकत है, यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहता है, पर ईश्वर खुद आकर के नीचे आपकी मदद नहीं कर सकते। आपकी मदद कौन करेगा? आपको खुद को करनी पड़ेगी। अपने एफर्ट्स अपनी रिलेशनशिप में आपको खुद को लगाने पड़ेंगे। कंपैरिजन नहीं करिए कि आप ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके पार्टनर हैं वो कम एफर्ट्स लगा रहे हैं, या वो ऐसा कर रहे हैं मुझे ऐसा करना है। वो सब कंपैरिजन्स नहीं करने हैं आपको। ये विश्वास रखना है कि आप दोनों का रिलेशनशिप, अगर आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार है, आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सच्ची फीलिंग्स हैं, और आप किसी का ख़राब इंटेंशन नहीं रखते ना, किसी का बुरा हो जाए ऐसा इंटेंशन नहीं रखते, तो यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स एफर्ट्स लगाएगा कि आप एक हो जाएं, आपका रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़े। जहाँ भी अटक गया है वो अभी, क्या करना है उसके लिए? आपको नई चीज़ों के बारे में सोचना है, अच्छा पॉजिटिव सोचना है, अपनी ये सौरों वाली एनर्जीज़ में से आपको बाहर निकलना है। क्या करके रखा है आपने इस वक्त? देखिए, आपके पीछे है ना रास्ता है, देयर इज़ अ डोर, ये रास्ता खुला है, लेकिन आपने क्या करके रखा है? आप इतने उदास हैं, इतनी सैड एनर्जीज़ में हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर है, इतने ब्लॉकेजेस के अंदर है, बस आपने सोच लिया अब कुछ नहीं हो सकता है, और आपने अपने वो दरवाजे के पीछे पीठ कर ली है। आपने वो दरवाजे को देखना ही नहीं है, आपको बस बंद कर लिया आपने अपनी आंखें। घूमने की ज़रूरत है, टर्न करने की ज़रूरत है, नए विजन को लाने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए घूमने की, पलटने की ज़रूरत है आपको, है ना। उसके बाद में आपको ये रास्ता दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है, आपको उस रास्ते तक पहुंचना है। रास्ता आप तक नहीं पहुंच सकता, आपको पहुंचना है उस रास्ते तक, ठीक है। न्यू विजन, नई चीज़ों के बारे में सोचना है, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। अगर बड़े हैं हमारे घर में, अगर वो नहीं मान रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली है चाहे उनकी फैमिली में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज़ में छोटे बड़े प्रॉब्लम्स सब जगह होते हैं। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप उनको कैसे समझा सकें इन अ पॉजिटिव वे। वो सारी चीज़ों के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ये बर्डन वाली एनर्जीज़ में से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मेरे सर पे वज़न रख दिया जाए, इतना वज़न जिसको मैं लेकर के सीधी खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, तो मेरे शोल्डर्स झुक जाएंगे, है ना। मैं खुद झुक जाऊंगी, मेरी बॉडी सीधी खड़ी नहीं हो सकती है, मेरे ऊपर एक्सेसिव वेट आ गया है, मैं झुक जाऊंगी। तो क्या उस सिचुएशन में मैं अच्छे से सोच सकती हूँ? नहीं। सौरों की एनर्जीज़ में क्या मैं अच्छे से सोच सकती हूँ? नहीं सोच पाऊँगी। ये एकदम नॉर्मल बात है ना। इस चीज़ में से बाहर निकलना है, इस एनर्जी में से बाहर निकलना है, पॉजिटिविटी की तरफ आना है, मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, ईश्वर से मदद मांगने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से मदद मांगने की ज़रूरत है। उनको बोलिए कि अगर ये मेरी लाइफ में सही है, अगर ये मेरी ज़िंदगी के लिए सही है, आपके और आपके पार्टनर के लिए, तो फिर आपको आगे बढ़ाएं, कैसे भी करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, भगवान से मदद मांगिए। और आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने ये बनाया है इसी तरीके से। जो भी आप इस वक्त सिचुएशन को डील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, उसमें एक तरीके से टेस्ट भी हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है ना। टेस्टिंग भी हो रही है ना, आपका पेपर चल रहा है, इस तरीके का एक एग्ज़ाम हो रही है आपकी। अब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको नए नए और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है, विद अ न्यू विजन का कार्ड, ठीक है।
फिफ्थ कार्ड हमारे पास एक्सपीरियंसिंग का आया है। देखिए, फायर एनर्जी है। आप, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं, अपने आप को एक जगह पर बंद कर लिया है, एक रूम में बंद कर लिया है। फीमेल्स ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर मेल भी इस एनर्जी में है तो भी वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ज़्यादा सोचने की, समझने की। आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत, खुद पर विश्वास रख करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही गाइडेंस भी आपको आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव जो भी आ रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं ऑन अ पॉजिटिव वे, तो फिर लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको डील करने की ताकत आपके पास होगी। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक्सपीरियंस के कार्ड से आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को समझ जान पाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपके पार्टनर को क्या चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। कोई थर्ड व्यक्ति आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के फुल चांसेस मुझे यहाँ स्ट्रेस के कार्ड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। शांत होने की ज़रूरत है। आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। आप ही के अंदर वो ताकत छुपी हुई है, आप ही के अंदर वो सब कुछ है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकलते हैं। बहुत कुछ अनुभव होने वाले हैं इस पूरे साल में आपको, आपके लव लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में। कितनों के लिए ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए आपको किसी का असली चेहरा दिखाई देगा कि कौन कैसा फ्रॉड कर रहा है, कौन किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से यूज़ कर रहा है। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ आपको मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर शायद उनको चीट कर रहे हैं, या उनके पार्टनर की कुछ एनर्जीज़ सही नहीं है। सबके लिए रेजोनेट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ही होगा। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट आपके, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग है। सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल की लाइफ में क्या हो रहा है, ये बता पाना फ़िलहाल यहाँ से मुश्किल है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मैसेजेस कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर हमारे पास में 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों बस गिर गए हैं, एक दूसरे के साथ में थे। मैं दोनों रीड करूँगी, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया है न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपनी लव लाइफ में फाइटिंग कर रहे हैं, इन द सेंस कि अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, तो खुशी से इसको एम्ब्रेस कीजिए। और अपनी जो आपकी ज़िंदगी है, जो पैशन है आपका, जिस पैशनेटली आप अपने पार्टनर का आप वेट कर रहे थे, तो वो खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप नहीं हो, आपका जॉब या करियर भी हो सकता है, कुछ नई बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो जाए, बट मैंने फिर भी बोला है आपको कि कोई आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करे, उस चीज़ का ध्यान रखना है। मगर अगर वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं और कोई न्यू बिगनिंग वहाँ भी उनका वेट करे, ठीक है। तो कोई न्यू जॉब हो सकता है, कोई नई जगह हो सकती है, इसीलिए 2 कार्ड्स आए हैं। अब देखते हैं ये वाला कार्ड क्या कहता है। When it comes to matter of the hearts, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. इसीलिए 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए, जब दिल की बात होती है ना, तो कोई सच गलत नहीं होता, कोई सही गलत नहीं होता है। मूवीज़ में भी हमने इस डायलॉग को सुना हुआ है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जो भी आपकी चॉइसेस, जिस भी चॉइस से आप आगे जा रहे हैं, वही चॉइस आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ में बताएगी। अगर आप किसी की बातों से ले करके, बर्डन में होकर के, सौरों के अंदर होकर के न्यू विजन को नहीं लेते हैं, ठीक है, खुद पे भरोसा नहीं करते हैं,
तो क्या होगा, आप अपने रिलेशनशिप को छोड़ करके दूसरी जगह शायद चले जाएं, दूसरी जगह यानी कोई दूसरी कॉन्टिनेंट में चले जाए, कोई दूसरी जॉब पे चले जाए, कोई दूसरी जगह चले जाए। तब क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस का कार्ड भी यही बता रहा था कि एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाएगा लव लाइफ में, आप दोनों के बीच में, या वो अंडरस्टैंडिंग आपको तजुर्बा देगा, क्या एक्सपीरियंस देगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट एंड नो रॉन्ग। जो भी करना है, अगर आपको पता है कि ये सही है सो उसको कीजिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए मगर वो गलत है, उसको नहीं करना है। थोड़ी पेनफुल एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। आई एम रियली सॉरी बिकॉज जो फर्स्ट 3 कार्ड्स जो आए थे, पहला कार्ड ही देख करके मैं आई वॉज लाइक टेकन अबैक कि ये रीडिंग कैसी होगी। सेकेंड कार्ड और थर्ड कार्ड से भी मुझे आई वॉज फीलिंग योर आई एम फीलिंग योर पेन, आई एम फीलिंग योर पेन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, समझ आई हो। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स and I wish you all the very best. Lots of love and light. Thank you so much. Namaste. Thank you so much.